मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात अल्लाह के पाक कलाम को सुन रहे हैं। अल्लाह का पाक कलाम इंसानियत को झंझोड़ रहा है। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि अल्लाह का जो पाक कलाम है, कुरान करीम, दो किस्म के लोगों से मुखातब है। जैसा कि आज के सबक में भी है, दो किस्म के लोगों से मुखातब है। पूरा कुरान इसी बारे में, मानने वाले और न मानने वाले। जब कलाम पाक और अल्लाह का पाक कलाम जब मानने वालों से मुखातब होता है तो फिर अल्लाह के पाक कलाम का अंदाज और होता है, और जब अल्लाह का पाक कलाम न मानने वालों से मुखातब होता है तो फिर इसका अंदाज कुछ और होता है। फिर ये धमकी देता है, फिर ये डराता है। और जब मानने वालों से मुखातब होता है तो उन्हें प्यार से समझा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हारा इवज ये है। तो कलाम पाक सूरे आले इमरान आप सुन रहे हैं, और सूरे आले इमरान की आयत नंबर 195, 196 और 197, 3 आयत आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले मानने वालों से दुआ कराई गई है। यानी जो लोग दलाइल अकलिया या नकलिया से अल्लाह को मान गए, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए, उसकी किताबों पर ईमान ले आए, अल्लाह के हुक्मों पर चलना शुरू कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उनको दुआ बताई कि तुम इस तरीके से दुआ मांगो। और ये दुआएं नकल करने के बाद उन लोगों की आज के सबक में ये बात इरशाद फरमाई, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, कि जो ईमान लाने के बाद, मेरे हुक्मों पर चलने के बाद जो भी दुआ मांगेगा मेरा बंदा, मैं उसको कबूल कर लूं। और कबूल करने की अलामत ये बताई कि मैं ईमान वाले के, जो ईमान वाला नेक अमल करेगा, मैं उसके नेक अमल को जाय नहीं करूंगा, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो मोमिन मर्द हो, चाहे मोमिन औरत हो। शर्त यह है कि वो ईमान के साथ नेक अमल कर रहा हो। जब ईमान के साथ नेक अमल कर रहा होगा तो मैं अकारत नहीं करूंगा उसके एक अमल को भी, उसको पूरा अज्र दूंगा, सवाब दूंगा। आज के सबक में वही इरशाद फरमाया। और आज के सबक का शान नुज़ूल ये भी बतलाया गया है कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, पैगंबर जनाब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और यूं फरमाया, या रसूल अल्लाह, औरतों की हिजरत का इसमें कहीं कुरान में जिक्र नहीं आया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इस दरखास्त पर कि औरतों का जिक्र नहीं आया कहीं हिजरत के बारे में, कि औरत ने वतन छोड़ दिया हो, हम तो मक्का छोड़कर मदीना आ गई ईमान की खातिर, अपने वतन को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा। या रसूल अल्लाह, कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर आए, जो आयत आपके सामने पढ़ी जा रही। यूं फरमाया, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, उनकी दरखास्त किनकी? मानने वाले जिन्होंने ईमान लाए अकल के एतबार से या नकल के एतबार से। नकल के एतबार से पैगंबर जनाब हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, उनके हुक्म के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, इसके जरिए, कुरान की आयत सुनने के जरिए ईमान ले आया हो, या हदीस के जरिए ईमान ले आया हो, या फिर अकल के तकाजे से कि अल्लाह का पाक कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाया। जैसे कि बताया था कि अल्लाह वो है कि जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। फिर रात दिन का इख्तिलाफ, ये जो रात दिन का बदलना है, कोई आदमी अगर अकल से सोचे तो उसे वो ईमान ला सकता है।
अकल के एतबार से, तो वो हो या कोई भी हो, जब वो दुआ करेगा अल्लाह से अपनी माफी की, कौन कौन सी दुआ, एक तो दुआ ये बताई थी कि यूं कहे, ऐ अल्लाह मैंने आपके पुकारने वाले यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर मैंने ईमान लाया हूं, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, पिछली गलतियों को मिटा दे और मुझे नेक लोगों के साथ कर दे, और मुझे अता कर वो जो रसूलों ने वादा किया जन्नत, और मुझे कयामत के दिन रुसवा ना करिए। ये जो दुआएं हैं, इन दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस ईमान वाले की, अगर इस तरीके से दुआ मांगेगा कोई ईमान वाला, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, अल्लाह उसकी दरखास्त को, उसकी इस मंजूरी को कबूल फरमा ले। अन्नी ला उज़ीउ, वजह क्या है इसकी कबूल हो, यानी अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा रहा है, इसकी अलामत क्या है, इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी अल्लाह ने बता दी, अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा, कि मैं किसी काम करने वाले किसी शख्स के काम को जो नेक अमल किया हो तुम में से जाये नहीं करूंगा, अकारत नहीं करूंगा, खा वो मर्द हो या औरत हो। इससे मालूम यह हुआ कि जो भी हम नेक अमल कर रहे हैं, चाहे तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में खाने के जरिए हो, चलने फिरने के जरिए हो, या हम कलाम पाक की इस तफसीर में ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह के पाक कलाम को सुनना, हिदायत की किताब के पास बैठना, ये हमें हिदायत है, क्योंकि जब हम इस किताब के पास बैठे हुए हैं, ये हिदायत वाली किताब है, तो समझो हमें भी हिदायत मिल गई है, क्योंकि वो ही बैठता है हिदायत के पास जिसको हिदायत मिली हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें चुन लिया है इसको कलाम पाक की खिदमत के लिए और कलाम पाक के सुनने के लिए, तो अल्लाह हमारे सवाब को ज़ाय नहीं करेंगे, अकारत नहीं करेंगे। ये भी एक काम है जिंदगी में, अल्लाह की तरफ से एक काम है कि कलाम पाक को सुनना, पढ़ना, तिलावत करना, समझना, ये एक काम है। और कौन सा काम है? नेक काम। इस नेक काम को अल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे। बाज़ुकुम मिन बाज़, खाओ मर्दो या औरत, बाज़ुकुम मिन बाज़, ये इस जुमला मुअतरिज़ा है, और यूं फरमाया कि इसलिए कि नेक अमल में एक ही नेक अमल मर्द कर रहा हो, उसे ही औरत कर रही हो, तो दोनों बराबर है, फर्क नहीं है। कभी आप ये समझने लगो कि मर्द का हिस्सा मीरास में डबल है और औरत का हिस्सा आधा है। जिस तरीके से मीरास में आधा औरत का एक मर्द का है, या और कोई मामला हो, तो ऐसी सूरत में आप कभी ये समझने लगे कि भाई मैंने जो नमाज पढ़ी है तो मुझे ज्यादा मिलेगा, मेरी औरत को ज्यादा कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। वही नमाज, जिस नमाज को आपने पढ़ा है, जितना सवाब आपको मिलेगा इतना ही सवाब उसको भी मिलेगा जो कर रहे। आपने हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में निकले आप, औरत भी आपके साथ निकली, तो ऐसा नहीं आपका सवाब बहुत बड़ा है, आप लोगों को चल फिर कर दावत दे रहे हैं, वो बेचारी घर में जमात औरतों की मस्तूरात की घर में ठहरी हुई है कि वो हमारे से लगे। जितना सवाब आपको मिलेगा इतना ही सवाब उसको भी मिलेगा, और जितना सवाब उसको मिलेगा इतना ही आपको मिलेगा। तो नेक अमल के एतबार से मर्द औरत बराबर है, अल्लाह के यहां कोई फर्क नहीं। खा बस नेक अमल कर रहा हो, बाज़ुकुम मिन बाज़, तो एक दूसरे के जुज हैं, और मर्द औरत है ही एक दूसरे के जुज। भाई पसली से बनाई गई औरत, तो एक दूसरे का ये समझ लीजिए हाथ है। बस जैसे हमारा जिस्म है, तो हमारे साथ जो औरत है वो भी हमारा जिस्म का हिस्सा है। तो जब इस जिस्म के हिस्से को सवाब मिल रहा है जितना, तो उसे भी मिलेगा। इसलिए कलाम पाक क्या कह रहा है? बाज़ुकुम मिन बाज़, मर्द औरत एक दूसरे के जुज हो। फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू, पस बहरहाल वो लोग जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने अपने दारुल कुफ्र को छोड़ दिया, यानी जहां पर कुफ्र था। जैसे मुसलमानों ने, आप सल्लम ने मक्के को छोड़ा, किस वजह से? इस वजह से नहीं कि सैर व तफरी के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, वहां कारोबार अच्छा चलेगा मदीने में, इस वजह से नहीं छोड़ा था, बल्कि इस वजह से छोड़ा था कि उन लोगों ने सताया,
ان کو پریشان کیا, ان کو مارا, تکلیف دی. اس وجہ سے حضرات صحابہ کرام اور پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا. اب جو بھی, یہاں مکے کا ذکر نہیں ہے, اب جو بھی جس گاؤں میں آدمی رہتا ہے اور اس گاؤں میں نماز نہیں پڑھنے دیتے, قرآن نہیں پڑھنے دیتے, بچوں کو دین نہیں مل رہا ہے, تو اگر اس نیت سے کہ میرے بچوں کو دین آئے, میرے بچوں کو قرآن ملے, میرے بچے نمازی بنے, میں بھی نماز خوشحالی کے ساتھ اور فرصت کے ساتھ پڑھوں, اس نیت سے اگر کوئی کسی گاؤں کو چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی ہجرت کرنے والا. تو فرمایا فالذین ہاجروا, پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, وہ اخرجوا من دیارہم, اور ہجرت کس وجہ سے؟ سیر و تفریح کے لیے نہیں, کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ کس وجہ سے کہ ان کے دیار میں, ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا. کافروں نے اتنا تنگ کیا کہ مجبور ہو گئے اپنے گھر چھوڑنے پر, اپنے رشتہ دار چھوڑنے پر, اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہجرت کی, گھر چھوڑا اور میرے راستے کی تکلیف برداشت کی, میرے راستے میں تکلیف برداشت کی. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا, اور میرے راستے میں قتال کیا, جہاد کیا, اور پھر شہید ہو گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے. جتنے بھی میرے حکم کو ادا کرنے میں جو گناہ ان سے ہوئے ہوں گے وہ سب کو مٹا دیے جائیں. تو بھائیو, معلوم یہ ہوا کہ آپ اگر اللہ کے راستے میں نکلتے ہو, ہجرت کرتے ہو, آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہو, پھرتے ہو, محنت کرتے ہو, تو اس محنت پر اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو مٹائے گا. اس نیت سے ہمیں نکلنا ہے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, اور اللہ یوں کہتے ہیں جب ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے تو پھر ضرور بضرور اللہ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں بات کہ جب میرا بندہ میرے لیے اپنا گھر چھوڑے گا, میرے راستے کی تکلیف برداشت کرے گا, میرے راستے میں محنت کرے گا, تو پھر اللہ رب العزت یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اسے ایسے باغات میں داخل کروں گا, چوطرفہ نہر ہوں گی, دودھ کی, شہد کی, صاف اور شفاف پانی کی, شراب کی, چاروں طرف اس کے محل اور اس کی جنت کے چاروں طرف ایسی نہریں ہوں گی, اور ایسی ایسی نعمتیں اس کو ملے گی جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, اور کسی دل پر اس کا خیال نہیں گزرا. ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں تیار کر رکھی ہے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, اور میں ضرور بھی ضرور داخل کروں گا ان کو, اللہ کہہ رہے ہیں, جناتن, جنتوں میں, ایسے باغات میں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی چوطرفہ, چاروں طرف اس کے. وَلَا ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ عوض ہے, یہ ثواب ہے اللہ کے پاس. یعنی جو اب یہ جو جنت مل رہی ہے یہ کس وجہ سے مل رہی ہے؟ دنیا میں جو ہجرت کی, جو اس نے محنت کی, نمازیں پڑھی, اللہ کے حکم ادا کرنے میں تکلیفیں برداشت کی, صبر کیا, یہ جو کیا ہے اس نے, تو یہ جو ہے اللہ کے پاس سے اس کا عوض ملے گا. کس شکل میں؟ جنت کی شکل میں, نہروں کی شکل میں, صاف اور شفاف پانی کی شکل میں, اللہ کی دیدار کی شکل میں, اللہ کی خوشنودی کی شکل میں اس کو یہ ملے گا. فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب, اللہ اور اللہ اس کے پاس اچھا ثواب ہے, اچھا عوض ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کس سے بدلہ لینا؟ ہمیں اللہ سے لینا ہے. اللہ کے پاس سب سے اچھا بدلہ ہے. ہم کوئی بھی کام دین کا کر رہے ہیں, نیک عمل کر رہے ہیں, کبھی بھی ایک دوسرے کو دکھانے کی یا ایک دوسرے کے لیے نہیں, بلکہ ہم اللہ کے لیے کریں. چاہے کھاؤ عمل کتنا چھوٹا ہو, لیکن اللہ کے لیے اگر کیا جائے گا تو اس کا بدلہ بہت اچھا ہوگا. اور کتنا بھی بڑا عمل ہو اور آپ نے اس میں نیت ملاوٹ کی کر دی, آپ نے دکھلاوا, ریاکاری یا کسی اور غرض سے آپ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا, اللہ کچھ نہیں دیں گے اس کے اوپر. اس آیت میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए, एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं सब्र के साथ नेक नियति से और दलीरी से पीछे न हटकर अल्लाह के रास्ते में मेहनत करूं, जिहाद करूं, कोशिश करूं और फिर शहीद में कर दिया जाऊं, तो क्या अल्लाह ताला मेरी पिछली गुनाहों को माफ फरमा देंगे? एक साहबी पूछ रहे हैं, बुखारी की रिवायत है। तो क्या अल्लाह ताला मेरी खताओं को माफ फरमा देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तेरे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन एक बात यूं फरमाया, एक बार और कहो। हमारे नबी ने क्या कहा उस शख्स से? एक बार और कहो। क्या कहा आपने? उस शख्स ने फिर अपनी बात को दोहराया, तो पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा यूं फरमाया कि हाँ, मगर कर्ज माफ नहीं होगा। हाँ, मगर कर्ज माफ नहीं होगा। इससे मालूम यह हुआ कर्ज नहीं रखना किसी का, न किसी फाइनेंस का, न किसी लोन का, न किसी बैंक का, न किसी लिमिट का, न किसी रिश्तेदार का। उसे दुनिया में अदा करो। वहां दीनार नहीं होंगे, वहां दिरहम नहीं होंगे, वहां पैसा नहीं होगा, या फिर उससे माफ करो, नहीं तो कर्जा माफ नहीं होगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला किसी आदमी से बहुत खुश हो जा और फिर उसके ऊपर कर्जा हो, तो जा साहिब हक को यूं कह दे, चल मैं दे दूंगा, इसे छोड़। ये बात और है, अल्लाह ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो बंदा बहुत खुश करे अल्लाह को, तब हो सकता है। हमारे जैसे गुनाहगार से क्या हो सकता है? तो इसलिए हमें किसी का 1 रुपया अगर हमारे जिम्मे है, भाइयों, उसे अदा कर दो। मौत से पहले उसे अदा कर दो, या फिर उसका इंतजाम कर दो। अपने बच्चों को समझा दो, भाई मौत का कोई भरोसा नहीं। आज तो ऐसी बीमारी चल रही है, अटैक की बीमारी, तौबा का भी मौका नहीं मिल रहा, बच्चों को कुछ कहने का भी मौका नहीं मिल रहा है। अचानक मौत आ रही है लोगों की धड़ाधड़, और अच्छे बिच्छे लोग चलते फिरते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कर्जा न रखें। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हाँ, मगर कर्ज ना होगा। ये बात जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे अभी बता कर गए हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी को कलाम पाक में फरमाते हैं। ये फिर आयत पढ़कर सुनाई। आगे फरमाया, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। ऐ ईमान वाले बंदो, ये काफिरों का तिजारत करना, ऐशो आराम करना, ये गाड़ियों में घूमना, चलना फिरना, एक जगह से माल उठाकर दूसरी जगह बेचना और उसके ऊपर नफा लेना, ये तुम्हें धोखे में ना डाल दे। ये चंद दिन की बहार है। आज ईमान वाला सोच रहा है, मैं कमजोर हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरा हाल खराब है। वो नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो कुछ भी नहीं करता है, वो फिर भी कारोबार इतना अच्छा चल रहा है उसका। धोखे में ना पड़ना। वो फानी है, तो जो अमल कर रहा है ये बाकी रहने वाला है। वो अभी मौत आ गई, अभी छोड़कर जाएगा सारा, और तू सब लेकर जाएगा जो तू कर रहा है। इसलिए धोखे, अल्लाह क्या कह रहे हैं? ला यगुर्रन्नका, तुझे धोखे में ना डाल दे, तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू बिल बिलाद, शहरों में काफिरों का चलना फिरना। ये जो चहल पहल आज उसकी हुकूमत है, आज इसका चल रहा है और पूरे मजे से खा रहे हैं। तो काफिर लोगों ने आप वसल्लम के पास आकर ये बात भी कही मुसलमानों से कि तुम देखो कितना बुरा हाल है, हम तो आज कितने अच्छे हैं, हम तो कितने अच्छे हैं, अच्छा खा रहे हैं, ना नमाज पढ़ते, ना रातों को रोते। तुम रातों को रो रहे हैं, जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, और फिर भी हाल देखो तुम्हारा ये है। तुम्हारा जैसे हाल यहाँ है, बेवकूफों ने क्या कहा कि तुम्हारा हाल वहां भी यही होगा, और हम देखो जैसे यहाँ अच्छे हैं ऐसे हम वहां भी अच्छे होंगे। तो जब ये बात कही तो अल्लाह ने कहा, ला यगुर्रन्नका, तुम्हें धोखे में न डाल दे इनकी बात ये,
तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, शहरों में काफिरों का चलना फिरना, चलने फिरने से मुराद यहाँ तिजारत करना। बड़ी बड़ी तिजारत के मालिक काफिर कंपनियां चला रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, मुसलमान बेचारा मजदूर किस्म से जिंदगी गुजार रहा है, ईमान वाला बेचारा परेशान है, बच्चों को कहां से खिलाए, खुद कहां से खाए। नहीं नहीं, धोखे में ना पड़ना, अपने जिस रास्ते पर तू चल रहा है यही बहुत अच्छा है, वो हमेशा के लिए। अल्लाह कलाम पाक में फरमाया मताउन कलील, चंद दिन की बहार है। अब समझो, एक मिसाल से, एक आदमी है और उसके लिए आपने उसे पुलाव खिला रहे हैं, गोश्त, कोरमा, रोटी बहुत अच्छे तरीके से, और यूं कह रहे हैं अभी थोड़ी देर के बाद मुझे फांसी पे लटकाना है, तो उसे कोरमा और ये पुलाव बिरयानी अच्छी लगेगी? और तुम ये समझोगे यार काश के मैं भी खाता है पुलाव बिरयानी और इसी जगह में होता है, ये समझ लोगे आप? जो अच्छे तरीके से जिसकी दावत की जा रही है और उसको फिर ये भी कहा जा रहा है अभी तुझे फांसी पे लटकना है, तो तुम में से कोई ये कहेगा कि मैं होता इसकी जगह, मैं भी कोरमा खाता, बिरयानी खाता? तो ऐसे ही ये काफिर है, ये काफिर ऐसे ही है ये जो आज दुनिया में ऐसे इशरत में है, ये ऐसे फांसी पे लटकेंगे फिर कभी नहीं होश नहीं आएगा। देखो कलाम पाक क्या कह रहा है चीख चीख करके, मताउन कलील, चंद दिन की बहार है, धोखे में न पड़ना, सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर हमेशा हमेश के लिए उनके लिए जहन्नम है, दोजख है, आग है, वो बीसल मिहाद, और बहुत बुरी आरामगाह है, उस आरामगाह से बचना। तो मालूम ये हुआ आप चाहे गरीब हो, नेक अमल कर रहे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप अमीर हो, दुनिया की नजर में गरीब हो लेकिन आप बहुत अमीर हो, क्योंकि आप वो चीज हासिल कर रहे हो जिस चीज के लिए इस इंसान को बनाया गया, जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया गया है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इस सबक से सबक इबरत हासिल करके, नसीहत हासिल करके अपनी जिंदगी को ईमान के ऊपर साबित कदमी के साथ गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के चहल पहल से अल्लाह हमारे ईमान को बचाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे आमाल को बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आमाल सालिहा मजीद करने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने रास्ते की मेहनत और मुशक्कत, और अल्लाह ताला हम सबको कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।